तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जादुई तत्व, मैजिक इंग्रेडिएंट। है ना। खाना पीना हम हर समय करते हैं, और वो खाना हमारा शरीर बना रहा है, हमारे विचार बना रहा है ना। तो वो खाना हमको फिजिकली भी इम्पैक्ट कर रहा है और मेंटली भी इम्पैक्ट कर रहा है। सुना है आपने कभी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। है ना। तो इसका मतलब पानी और खाना हमारे शरीर को भी इफेक्ट करता है और हमारे मन को भी इफेक्ट करता है। तो जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे सपनों तक हमें कौन लेकर जाएगा? हमारा शरीर, हमारा मन। और उसको कौन बना रहा है? खाना और पानी। तो अगर हम खाना और पानी को ऐसे ही खा रहे हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जा सकती है ना। जब हम खाना खा जब एक होता है ना, एक होता है नॉर्मल खाना, एक होता है प्रसाद। क्या डिफरेंस है खाने में और प्रसाद में? वाइब्रेशंस, बस। एनर्जी। है ना, एनर्जी का डिफरेंस है। कि उसमें क्या हो जाता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पे गए हैं, वहां पे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, उसके बीच में वो खाना बनता है, तो वो प्रसाद बन जाता है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है। और वही खाना अगर हम रूटीन में खाते हैं तो वो नॉर्मल खाना है। तो कहाँ पे डिफरेंस आया? एनर्जी में। है ना। तो ऐसे ही हम अपने घर के भोजन को क्यों ना प्रसाद बना लें? क्या हम उसको प्रसाद बना के नहीं खा सकते? जब हमें पता है कि प्रसाद हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए फायदेमंद होता है, तो क्यों ना हम अपने घर के भोजन को प्रसाद बना लें? क्योंकि जब तक वो भोजन आपकी थाली में है तब तक तो वो भोजन है। ठीक है। और जब वो भोजन आपके मुंह से अंदर चला गया तो वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। यस और नो? वो ही आपके शरीर का निर्माण कर रहा है। ठीक है। अब आपके शरीर में भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। भाई जब भी आप लो फील कर रहे होते हो तो आपको क्या लगता है? भाई खाना मिल जाए एनर्जी आ जाएगी। है ना। तो भोजन से, पानी से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। जब आप बहुत ज्यादा भाग रहे होते हो, सांस उखड़ रही होती है, तो आपको तो ना 2 घूंट पानी पी लूं बस, एनर्जी आ गई। तो जो खाना हमारी एनर्जी बना रहा है, तो एनर्जी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक होता है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी हमें हमारे मनचाहे तक लेकर जाती है। नेगेटिव एनर्जी हमारे को अनचाहे तक, जो हम नहीं चाहते अपने जीवन में। ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या? अगर हमें अपने सपनों तक पहुंचना है तो हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। और वो एनर्जी कौन बना रहा है? खाना। तो क्यों ना हम उस खाने को, जो हम खाते ही हैं, पानी पीते ही हैं, दिन भर में खाना पीना कितनी बार करते हैं, तो क्यों हम उस अपॉर्चुनिटी को लूज करें, जिसमें कि हम उस खाने में कुछ ऐसा एक इंग्रेडिएंट मिला दें, कुछ ऐसा एक तत्व मिला दें कि वो खाना हमारे अंदर की, जब वो हमारे शरीर में जाए तो उस एनर्जी को चेंज कर दे, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। तो वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। एंड मैं यहां पर सेशंस में जब आती हूं तो मैं सिर्फ वो शेयर करती हूं जो मैंने अपने मेंटोर्स से सीखा, मैंने बुक्स से सीखा, और जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा। ठीक है। तो आप लोगों का कल प्यार मिला मुझे बहुत, मुझे, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत कृतज्ञ हूं। बट प्लीज, मैं गुरु के पद के लिए मैं नहीं समझती अपने आप को कि मैं उस पद के काबिल हूं। सो आई एम जस्ट अ कंपेनियन। है ना। आप लोग मुझे अपना एक कंपेनियन समझ सकते हैं कि मैं जो भी मैं सीखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ बांट देती हूँ। ठीक है, बस उतना ही। आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मैं भी अभी सीख रही हूँ, आप लोगों से भी सीखती हूँ। ठीक है। और अपने एक्सपीरियंसेस से, बुक्स में को पढ़ने का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, मेंटोर्स हैं मेरे, मैं उनसे सीखती हूँ। तो जो कुछ भी मैं सीखती हूँ मैं शेयर कर देती हूँ। सो आई एम जस्ट अ कंपेनियन, सो ट्रीट मी लाइक दैट ओनली। ठीक है। सो चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आज का चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। एंड मेरा ये सेशंस लेने का ना सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप इस मैजिक बुक के 30 जो हम सेशंस कर लेंगे, 28 चैप्टर्स हैं, जब हम वो कर लेंगे तो आप वो इंसान ना हो जो इन सेशंस की शुरुआत में आए थे। आप एक अलग इंसान बनकर यहां से जाओ, ये मेरी इंटेंशन है। ठीक है। दिस इज माई ओनली इंटेंशन। एंड आई रियली होप, आई रियली प्रे
कि आप सब लोगों में वो रोशनी जगे, आप सब लोगों में वो शक्ति जगे जो आपके अंदर अभी सुप्त अवस्था में है। सो मेरी सिर्फ यही आप लोगों के लिए इंटेंशन रहती है, प्रेयर रहती है। बट उसमें मुझे आपका सहयोग ऐसे चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिसेस करते रहें। ठीक है, जो भी आपको बुक बता रही है वो बस आप प्रैक्टिस करते रहें, एंड यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन, एंड आई आई गारंटी दैट। ठीक है, आई कैन गारंटी कि आप एक अलग इंसान होगे जब आप ये मैजिक बुक कंप्लीट कर लोगे। आप खुद से महसूस करोगे, और आपको आपको और लोग भी आकर बोलने लगेंगे। आप खुद सुनोगे दूसरों के कानों से, दूसरों के मुंह से, खुद अपने कानों से। ठीक है, सो बस आप प्रैक्टिसेस करते रहिए, प्रैक्टिसेस में बने रहिए, बाकी सब अपने आप होगा। एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, किसी की कोई शेयरिंग होगा तो वो कर सकते हैं। इंटरैक्टिव रहें सेशन में, कैमरा को ऑन रखें, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें, पूरे फोकस के साथ सेशन को अटेंड करें, नोट्स बनाएं। देखो पूरा सेशन, कई बार क्या होता है पूरा सेशन शायद आपको उतना इफेक्ट ना करे, पर कोई एक लाइन ऐसी होगी जिसको आपने अगर पकड़ के अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, वो ही आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। ठीक है, तो इसलिए पूरे फोकस के साथ सेशन को अटेंड करो, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हिमांशु जी अनम्यूट। हम्म। अब यहां पर हमें एक पिक्चर दिख रही है। ठीक है, पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, एक कप है, उस कप के अंदर कुछ लिक्विड है, और एक स्टिरर रखा हुआ है हिलाने के लिए, और उसके चारों तरफ हमें क्या दिख रहा है, स्पार्कल स्पार्कल स्पार्कल, है ना, कुछ तत्व, मतलब एक होता है ना कि कुछ मैजिक, जब मैजिक होता है तो इसी तरह से होता है ना, चमक 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 चमक, कुछ जादुई तत्व हम इसमें लिक्विड में मिला रहे हैं। स्टिरर रखा है ना, कि ये हम वैसे भी पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो पर उसको पीने से पहले क्या उसके अंदर हम एक मैजिक तत्व मिला दें, है ना। जैसे हम कई बार, अगर आपने कभी मैजिक शो देखा हो, तो वो क्या करते हैं, मैजिक शुरू होने से पहले कुछ कुछ वर्ड्स बोलते हैं, है ना, आबड़ा का डाबड़ा, गिली गिली छू, है ना, कुछ भी बोलते हैं, खुल जा सिम सिम, मतलब कुछ भी बोलते हैं, और उनका मैजिक हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमें भी अब खाने से पहले, पीने से पहले क्या मैजिक करना है, क्या मैजिक डालना है, वो आज का चैप्टर हमें सिखाएगा। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W. J. कैमरॉन, 1879 टू 1953, पत्रकार और व्यवसायी। देखो पहले तो यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कृतज्ञ हृदय होता है ना, मतलब जो ग्रेटफुल हार्ट, जो हमेशा कृतज्ञता में रहता है, जो हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है ना, हर चीज में, जैसे कल का चैप्टर हमने किया, कल का चैप्टर क्या था, कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना, है ना, कि कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आई है तो उसमें भी हम कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे अच्छी चीजों को ढूंढे। तो जब हम वो करने लग जाएंगे तो हमारा हार्ट टर्न हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा, किसमें, एक ग्रेटफुल हार्ट में, कि ग्रेटफुल हार्ट जो है वो हर सिचुएशन में ग्रेटफुल है। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तभी आपको थैंकफुल बोला जाएगा, तभी आपको ग्रेटफुल बोला जाएगा, जब आप हर सिचुएशन में थैंकफुल हो, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। ठीक है, और जब आप, आपके जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन आए और आप उसमें मुस्कुराना सीख गए ना, खुश होना सीख गए, तो उस नेगेटिव सिचुएशन की एनर्जी भी गायब होने लगेगी। वो भी हार मान जाएगी आपके आगे, कि भैया इसको नहीं हम तोड़ सकते, ये तो खुश है, हम तो इसको तोड़ने आए थे, ये तो खुश है, वो भी मुड़ जाएगी वापस। ठीक है, बट वो विद प्रैक्टिस होगा, विद प्रैक्टिस। तो जो ग्रेटफुल हार्ट होता है ना, जो हृदय हमेशा कृतज्ञ है, वो निरंतर जश्न मनाता है। जश्न, जश्न क्या होता है, सेलिब्रेशन, है ना, सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन कौन करता है, जब आप कभी अपने घर में, कभी आपने माता की चौकी की हो, कभी आपने सुंदरकांड का पाठ किया हो, है ना, कुछ भी आपने घर में सेलिब्रेशन की, कब करते हो आप सेलिब्रेशन, जब घर में कोई खुशी होती है ना, कोई खुशी का माहौल है, आपने कुछ अचीव किया है, हो सकता है आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी, मतलब
खुशी का मौका होता है, और जब खुशी होती है मन में तो आप क्या करते हो? कृतज्ञ होते हो, शुक्र है भगवान तेरा, बहुत बहुत लख लख शुक्राना, मेरे जीवन में ये दिन आया आज। यही करते हो ना आप, कि आप उस टाइम कृतज्ञ हो, खुश हो, और आप क्या कर रहे हो? जश्न मना रहे हो, है ना। पर अभी तक हम क्या करते थे? हम मौकों पर करते थे, कि कोई मौका आया खुशी का तो हम जश्न मना रहे हैं, है ना। और जब कोई दुख का मौका आया तो हम मुंह लटका के बैठे हैं, दुख मना रहे हैं। पर अब हम मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना। हम मैजिक बुक हमारे जीवन में आई है, हमारे जीवन की दिशा को बदलने के लिए आई है। तो अब हमें क्या करना है? ग्रेटफुल हार्ट, हमें एक थैंकफुल इंसान बनना है, जो हर सरकमस्टांस में थैंकफुल है, और वो हर समय जश्न मना रहा है। यूनिवर्स को मैसेज दो कि मैं बहुत खुश हूं और मैं जश्न मना रही हूं। मैं डांस क्यों कराती हूँ आपको सेशन से पहले? यही इंटेंशन है, कि हम यूनिवर्स को इस सिग्नल दे रहे हैं कि हम खुश हैं भाई, हम खुश हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं। नाचते कब है हम? खुशी में ही तो नाचते हैं। दुख में किसी को नाचते हुए देखा है? जब नो मैम। इंसान खुश होता है तभी तो नाचता है ना वो। तो हम यूनिवर्स को क्या सिग्नल, यूनिवर्स आपकी भावना को पकड़ता है। तो आप नाच रहे हो, आप खुश हो, तो यूनिवर्स के पास सिग्नल जा रहा है भाई ये इंसान खुश है, इसको और खुशियां दो, इसको और मौके दो सेलिब्रेट करने के। ठीक है। तो इसलिए पहली ही लाइन में बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है, कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं हर समय जश्न मना रही होती हूँ, या मैं एक उदासी के लूप में फंसी हुई होती हूँ, है ना। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो अगर अभी तक नहीं मना रहे थे तो ये बुक सिखा देगी आपको। हम्म। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल कर अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ, अब एक बार रुकेंगे। अब क्या है, आपने कभी सुना है, आपने कभी महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, पहले के जमाने का जब दिखाते थे तो उसमें भी क्या करते थे, कि जब वो भोजन करते थे तो उससे पहले वो प्रेयर करते थे, है ना, धन्यवाद करते थे। हमें स्कूल में भी सिखाया गया है ये तो, कि खाना खाने से पहले थैंक यू प्रेयर करो, थैंक यू गॉड फॉर द फूड यू गिव मी, है ना, हमें सिखाया गया है। पर आज का जो जमाना है, जो फास्ट पेस्ड लाइफ हो चुकी है, जहां किसी के पास समय ही नहीं है ना, हर कोई भाग रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, तो उसमें लोगों के पास अपने भोजन के लिए धन्यवाद करने का समय नहीं है। और जो खाना पीना, जो इतना आसान काम है, कि उसमें अगर आप एक थैंक यू को ऐड कर दो, एक कृतज्ञता की फीलिंग को ऐड कर दो, तो सिर्फ इस ये करने से आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। और कितना आसान है, और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको रोज ही करनी है। भाई खाना हम रोज ही खा रहे हैं, कितनी कितनी बार खाते हैं, कितनी बार कुछ 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 मंचिंग करते रहते हैं, कुछ 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 पीते रहते हैं, है ना। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जा सकती है, हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। पर अब, आज के बाद, हम उस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में यूज करेंगे, और अपने जीवन में जादू को बढ़ता हुआ देखेंगे। हम्म। यदि आप यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो देखो, आप भोजन और पानी के बिना रह सकते हो? कितनी देर रह सकते हो भोजन और पानी के बिना? जब हम मैम वैसे तो रह फास्ट, नहीं सकते। हम्म, आज के नाम पे तो हम रुक सकते हैं मैम, जब हम बॉन्ड बढ़ लेते हैं कि अब ये पड़ा सकता है। है ना, वो तो हम जब अपने माइंड को पहले से समझा देते हैं कि आज हमारी फास्टिंग है, आज हमें नहीं खाना पीना, तो फिर भी हम अपने आप को समझा के थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी कितना टाइम?
कितना, कितने बस दिन निकाल लोगे? कुछ भी नहीं मैम। है ना। और करवा चौथ जो हम लेडीज रखते हैं, तो हम तो चांद का इंतजार करते हैं, भाई कब आएगा चांद, कब खुलेगा हमारा व्रत, कि वो एक दिन में भी हमें भूख लगने लग जाती है। ठीक है। तो जो खाना हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है, इतना बड़ा रोल प्ले करता है, कि भाई जब खाना ना मिले तो हमें लगता है भाई चक्कर आ रहे हैं, एनर्जी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाने को मिल जाए बस, इस टाइम तो खाना चाहिए। तो जो खाना हमारे शरीर के लिए, हमारी एनर्जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमें जीवित रखने में हमारी मदद करता है, तो उसके लिए कृतज्ञ होना क्या बहुत बड़ी बात है? और अगर हम उसके लिए नो। भी कृतज्ञ नहीं हो रहे, तो हम तो बहुत नाशुक्र हैं फिर। कि हमें खाना कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति देती है ना। भोजन कहाँ से आता है? फल सब्जियां कौन देता है? प्रकृति से मिलता है। ठीक है ना। धरती देती है अनाज, है ना। पानी का योगदान होता है, सूर्य का योगदान होता है, हवा का योगदान होता है, आकाश तत्व का योगदान होता है। पांचों तत्वों का योगदान होता है ना खाने को बनाने में। है ना। जी। तो और उनके पता है हमारे ऊपर कितने कर्जे चढ़ गए। हमको पहली बात तो प्लैनेट अर्थ पे जन्म मिला। ठीक है। फिर उसके बाद प्रकृति हमें खाने को भोजन दे रही है, सन से हमें एनर्जी मिल रही है, पानी के बिना हम जीवित रह नहीं सकते, हर चीज में पानी का योगदान है। आज आप जिस छत के नीचे बैठे हो, तो वहां पे भी जब लेंटर डला होगा, तो उसमें भी पानी यूज हुआ, दीवारों में पानी यूज हुआ, हर जगह पानी का यूज है। बिना पानी के कुछ हो नहीं सकता। अगर एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो कितनी देर सरवाइव कर जाओगे? कुछ सेकेंड्स। यस मैम। है ना। तो ये जो तत्व हैं जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे जीवित रहने के लिए, कि हम इन्हीं की वजह से जीवित हैं, और हमारा शरीर भी इन तत्वों से ही बना हुआ है। तो जो तत्व हमको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, हम उनके लिए भी कृतज्ञ ना हों? अगर हम उनके लिए भी नहीं कृतज्ञ हो रहे, तो हमसे ज्यादा नाशुक्रा तो कोई है ही नहीं। और अगर आप उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दोगे, धरती माता के लिए जो हमें अन्न देती हैं, सूर्य देव के लिए जो रोज हमें रोशनी देते हैं, जल देव के लिए जो हमारी प्यास बुझाते हैं और कितने सारे कामों में मदद करते हैं, पवन देव के लिए जो हमें सांसें देते हैं, आकाश देव के लिए जिनके सहयोग से सब चीजें हो पाती हैं, जब आप इन तत्वों के लिए मन से कृतज्ञ होने लगोगे, फिर तो आपके जीवन में जादू की स्पीड ही बढ़ जाएगी, अलग ही लेवल की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज इन तत्वों से ही बनी है। कहीं ना किसी तत्व का योगदान है हर चीज में। आपके सपने, आपने जो सपनों की लिस्ट बनाई थी ना, वो आज पढ़ लेना एक बारी। हर चीज में ये तत्वों का योगदान है। और अगर आप इन तत्वों के लिए शुक्रगुजार होने लग गए, मन से फीलिंग आ गई, तो आपके सपने फिर आपके पास बहुत स्पीड से आ सकते हैं। ठीक है। तो जब हम भोजन खाते हैं ना, तो उसको सोचो। अब आप देखो थोड़ा सा ना, सोचो। मान लो मेरा मन है एक मैंगो खाने का या सेब खाने का, चलो मैं एक एप्पल ले लेती हूँ, मेरा मन है एक एप्पल खाने का। ठीक है। अब एप्पल खाने का मेरा मन है। अब उस एप्पल, अभी मैंने पैसे दिए और मैंने एप्पल ले लिया। ठीक है। मान लो मैंने 250 रुपए किलो, 1 किलो एप्पल ले लिया। 1 किलो में कितने आ गए? 5-6 एप्पल आ गए। ठीक है। चलो मेरे को एक एप्पल कितने का पड़ा? 50 रुपए। तो मैं मान के चलती हूँ एक एप्पल मुझे 50 रुपए का पड़ गया। ठीक है। अब ये जो एप्पल अभी मेरे को 50 रुपए देकर मिल गया मेरे हाथ में, और मैं जिसको खा सकती हूँ, अब उस एप्पल का बीज कभी किसी ने लगाया होगा, किसी फार्मर ने। ठीक है। उसके बाद उसने कितने सालों तक उस पेड़ को सींचा होगा, उसकी केयर की होगी। धरती माता ने अपना योगदान दिया, जल ने अपना दिया, सूर्य ने अपना दिया, पवन ने अपना दिया, आकाश देव ने अपना दिया, और उस फार्मर ने योगदान दिया। हो सकता है उसके परिवार वालों ने भी दिया हो। उसके बाद वो सेब आया होगा पेड़ के ऊपर, फिर वो तोड़ा गया होगा, फिर वो डब्बों में पैक हुआ होगा, फिर वो ट्रक वाले उसको वेयर हाउस तक लेकर गए होंगे, फिर वो वेयर हाउस में स्टोर रहा होगा, फिर वेयर हाउस में भी वहां का स्टाफ होगा जो उसकी केयर कर रहा होगा, फिर वो वेयर हाउस से मंडी तक आया होगा, फिर वो मंडी वाले भैया ने सुबह मंडी में लगाया होगा, फिर वो फल वाले भैया सुबह मंडी में गए होंगे, फिर वो वहां से मंडी से खरीद के फल अपने पास लाए होंगे, फिर वो आपने उस भैया से जाके लिया होगा या उस भैया ने आपके घर पे डिलीवर किया होगा।
कितना, कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे उससे एक सेब के आप तक पहुंचाने के लिए। आप समझ पा रहे हो, कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, प्रकृति इन्वॉल्व थी। और हमने क्या करा, बस 50 रुपए दिए और सेब खा लिया 5 मिनट में। कृतज्ञता कहाँ गई? कभी महसूस भी किया है कि इस सेब के लिए कितने सारे लोग लगे हुए थे कि मुझ तक ये सेब पहुंच जाए? क्या आप खुद से सेब उगा सकते हो? और ये तो मैं सिर्फ एक सेब की बात कर रही हूं, हम दिन भर में कितनी चीजें खाते हैं। क्या आप खुद से सारी चीजें उगा सकते हो? नो मैम। मैम और एक्चुअली हम हम यूज टू हो गए हैं चीज़ों के लिए। और हम कहते हैं कि तो क्या हो हमें। गया, फिर पैसे देके तो लिया है। अरे आप पैसे यस लेके मैम। बैठे रहो, अगर आपको ये लोग सर्विस ना दें तो आप खुद पैसों से कर लोगे क्या सब कुछ? मैम तभी तो कहते हैं विलेज लाइफ जाके देखो तो पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। हम्म। तो बहुत लोगों की मेहनत लगती है आप तक खाना पहुंचाने में। ठीक है, बहुत लोगों की, ट्रक वाले रात रात भर अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं चीजों को। तो अब अपने मन से थोड़ी सी कृतज्ञता तो ला सकते हैं ना हम, इतना तो कर सकते हैं। मन से उनको दुआएं तो दे सकते हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता भाई कौन से फार्मर ने किया था, कौन उसका परिवार जुड़ा हुआ था, कौन से ट्रक वाले भैया लेकर आए होंगे, कौन से मंडी वाले, हमें नहीं पता ना, हम किसी को जानते। पर हम अपने मन से एक दुआ तो दे सकते हैं कि भाई जो जो भी लोग, जिनके सहयोग से ये खाना मुझ तक पहुंचा, ये सेब मुझ तक पहुंचा, मैं दिल से उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से दुआएं देती हूँ कि उनके जीवन में खूब समृद्धि आए, वो अपने जीवन में बहुत खुश रहें। मुश्किल है क्या? नो मैम। और हमने क्या सीखा अभी तक? जो दोगे वो लौट वही कर मिलेगा। आएगा। हम दुआएं दे रहे हैं। मैं देखो, मैं पूरी मैजिक बुक में ना रोज आपको बोलूंगी ये सेंटेंस, तो रोज बोलूंगी आपको, रोज बार बार याद दिलाऊंगी। दुआएं देना सीखो, दुआएं देना सीखो। हम लास्ट में क्यों करते हैं ये? क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि शायद हमने वो, हम अभी तक क्या होता था ना, हमने देखा था कोई चीज होते, अरे मेरे को बुरी नजर ना लग जाए, है ना, नजर ना लग जाए। अभी तक हम उस डर में रहते हैं, क्योंकि हुआ होगा, लगी होगी। पर जब आप ये दुआओं का सर्कल चलाना शुरू करोगे ना, तो अगर आप चाहते हो कि आपको लोगों की अच्छी नजर लगे, आपको लोग दुआएं दें, है ना, आप यही चाहते हो ना कि भाई आपको लोग दुआएं दें। आप अगर अपने जीवन में कुछ भी हासिल करते हो, कुछ भी पाते हो, मान लो आपने कोई नया घर बनाया, तो लोग आपके घर को देख के ईर्ष्या ना करें, जेलस ना फील करें, आपको दुआएं दें। यही चाहते हैं ना? यही चाहते हो सब लोग? ये तो नहीं चाहते कोई आके यस हमारे मैम। घर से जले, हमारी तरक्की से जले, ये तो नहीं चाहते ना हम चाहते हैं लोग हमें आकर दुआएं दें, खुश हों, है ना, हमें अच्छी नजर दें। पहले देनी शुरू करो, देनी शुरू करो, दुआएं देनी शुरू करो, जितनी दे सकते हो उतनी। अभी एक हमारा चैप्टर नंबर 10 आने ही वाला है, आज 8 पे हम 10 आने वाला है। 10 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा देना। ठीक मैजिक है। डस्ट। यस। तो उससे पहले आज का जो चैप्टर है मैजिक इंग्रेडिएंट, इसमें भी हम यही सीख रहे हैं कि भाई जो जो भी लोगों का सहयोग मिला है ना हमें, उनको दुआएं दो, वो पहुंच जाएंगे उन तक, पहुंच जाएंगी। ठीक है, क्या शुरू कर सकते हैं हम ये सर्कल? यस मैम। एवरीबॉडी, यस, आई वांट यस फ्रॉम एवरीवन। कैन वी स्टार्ट दिस सर्कल ऑफ गिविंग ब्लेसिंग्स? लोगों को दुआएं देने का सर्कल क्या हम शुरू कर सकते हैं? हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं? थैंक यू, थैंक यू। चलिए पढ़ेंगे आगे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताज़े फल और सब्जियां मिली। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले
पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। हाँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो हम तक तो हर रोज ताजा फल और सब्जी पहुंच रहे हैं, है ना। तो देखो कैसे वो कितनी सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा में होता है ना कि हर कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, पर उनकी सिंक्रोनिसिटी बहुत अच्छी है आपस में। वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छा म्यूजिक वो प्ले कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो बहुत सिंक्रोनिसिटी में काम करती है। कैसे उनका तालमेल बैठता है हमारे को समझ में नहीं आता, बट हम तक ताजे फल और सब्जी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ताजे, है ना। हम जाते हैं, हम बोलते हैं ना भैया ताजा ताजा देना, धनिया ताजा देना, धनिया पुदीना ताजा ताजा देना, और वो ताजा ताजा हमें मिल जाता है। और अगर आप घर में देखो, थोड़े टाइम बाद वो मुरझा जाता है, बट आपको अगर वो ताजा ताजा मिला तो सोचो कितने, उन्होंने कितना मतलब, कैसे वो मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ से चीजें आती हैं और कैसे एकदम ताजी ताजी आप तक पहुंच जाती हैं। हर जगह तक उपलब्ध करते हैं वो, आपके रेस्टोरेंट्स में, आपके कॉफी हाउसेस में, हॉस्पिटल्स की कैंटीन के लिए, एयरप्लेन्स में, सब जगह प्रोवाइड हो जाता है। तो कैसे काम होता है पता नहीं, पर बहुत लोगों का सहयोग होता है इसमें, बहुत लोगों का। तो क्या हम उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? हम्म। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में ही निहित है। लॉरेन एल्सी, 1907 1970। हम्म। तो देखो, क्या बोला, भोजन एक उपहार है ना। किस किस को लगता है कि भोजन एक उपहार है, एक गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है? अगर नेचर अपना काम करना छोड़ दे, है ना, लोग तो हैं कि चलो लोग सप्लाई कर रहे हैं, लोग फार्मर्स भी अपना काम कर रहे हैं, मंडी वाले कर रहे हैं, पैकिंग वाले अपना काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर नेचर कहे नहीं भाई, मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही, मैं नहीं कर रही, तो क्या हमको खाना मिलना संभव है? नो मैम। तो सबसे आपको बड़ा लग रोल हम्म। तो क्या आपको लगता है कि जो नेचर हमें दे रही है वो हमारे लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है, और जो प्रकृति दे रही है हमें, है ना। तो आप एक स्लिप बना सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने मनी के लिए बनाया, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द फूड आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। क्योंकि ये खाना मिला तो आप जीवित रहे, अगर खाना ना मिलता तो आप जीवित नहीं रहते, है ना। हम देखते हैं ना बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है, खाने से होती है ना। खाते पीते हैं तो बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, नहीं खाते पीते हैं तो उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है ना। तो हमें जिंदगी भर खाना मिला, और वो खाना किसने दिया? प्रकृति ने। तो हम उसको एक उपहार मानते हैं, और हम इसके लिए खुद को याद दिलाते हैं बार बार, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ फूड
आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मैं उस भोजन के उपहार के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, ये तो हुआ भोजन की बात। फिर हम बात करते हैं कि भोजन को बनाने में प्रकृति का योगदान है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का योगदान है। पर जो पानी है ना, एक पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई भी चीज आप उठा के देख लो, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग, हर चीज में पानी का योगदान है। हर चीज में, कोई भी चीज बिना पानी के बन ही नहीं सकती। अगर जैसे मान लो, अगर मैं टेबल पे बैठी हूँ, ठीक है, टेबल पे ये है, तो टेबल को बनने में भी पानी का योगदान है। अगर टेबल लकड़ी से बनी होगी तो लकड़ी में भी पानी गया होगा, पेड़ में सींचा होगा तभी वो लकड़ी बनी होगी, है ना। घर में बैठे हो तो घर की दीवारें बनने में पानी लगा है। बाथरूम में पानी लग चाहिए होता है, बर्तनों के लिए पानी चाहिए होता है, कपड़े धोने में पानी चाहिए होता है, जितनी फैक्ट्रीज बनती हैं जहां पे प्रोडक्शन होती है वो फैक्ट्रीज में पानी चाहिए होता है। हर जगह पानी चाहिए। और ये पानी सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर है, तभी यहां पर जीवन है। अगर पानी ना हो तो जीवन असंभव है, ये पता है ना आप लोगों को। और आपको यस पता है मैम। हमारी बॉडी में कितना पानी है? कितना पानी है हमारी बॉडी में? 70% मैम। यस। इस पृथ्वी पर भी 70% पानी है, 72%। और हमारे शरीर में भी 72% वाटर है। और हमारे दिमाग में कितना पानी है? 80%। ठीक है, हमारे दिमाग में भी 80% वाटर है। तो जिस पृथ्वी पर 70% पानी है, और जो हमारा शरीर है उसमें हम कह रहे हैं हमारा शरीर पांचों तत्वों से बना है, पर पानी 70% है। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ इस एक एलिमेंट को भी संभाल लोगे तो 70% तो लाइफ सॉर्टेड है। यस मैम। है ना। तो क्या आप पानी के लिए कभी कृतज्ञ हुए हो? पानी, पानी, नो। जीवनदायक पानी, कि जो हमें जीवन दे रहा है। और पानी के अंदर ना मेमोरी होती है, मेमोरी। अब आप कहोगे हैं ये कैसी बात है? यस, पानी के अंदर मेमोरी होती है। पानी सुनता है। अब आप कहोगे पानी सुनता है, पानी के क्या कान होते हैं? पानी सुनता है। क्यों? क्यों? वो जो जल हम किसी हवन में रखते हैं, वो कैसे चरणामृत बन जाता है? भाई वो तो जल था ना, वो कैसे चरणामृत बन गया? क्योंकि जो अभिमंत्रित तो मंत्रोच्चारण हुए, वो वाइब्रेशन पानी ने सुनी और एब्जॉर्ब कर ली। पानी का जो गुण होता है, पानी का गुण होता है एब्जॉर्ब करना। है ना, कि पानी में आप चीनी मिलाओ, वो घोल लेगा, अपने अंदर समा लेगा। नमक मिलाओ, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। है ना। तो पानी का गुण है, क्वालिटी है एब्जॉर्ब करना। उसके अंदर जो डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब मंत्रों के बीच में पानी को रखा जाता है तो वो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ही पानी चरणामृत बन जाता है ना। देते हैं ना उसको प्रसाद की तरह चम्मच से। जी मैम। है ना। तो क्यों? क्योंकि पानी की मेमोरी होती है। और इसके ऊपर मसारू इमोटो ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो ग्लासेस लिए पानी के, ठीक है। एक ग्लास को उन्होंने पानी को बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, पानी को बोला, ठीक है। दूसरे ग्लास को उन्होंने बोला आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आई रियली हेट यू। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस दोनों पानी को अलग अलग कंटेनर्स में जमा दिया, फ्रीज कर दिया। ठीक है। उसकी बर्फ बना दी, फ्रीज कर दिया। और उस बर्फ को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो जो पानी को उन्होंने आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोला था, उसके बहुत सुंदर सुंदर ना क्रिस्टल्स बन गए, पैटर्न्स बहुत सुंदर सुंदर, जैसे कोई ज्वेलरी हो ऐसे। और जिस पानी को उन्होंने बोला था आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, उसके बहुत ही मटमैले कीचड़ जैसे। तो उन्होंने, इसके ऊपर एक बुक भी आई हुई है, हिडन सीक्रेट्स ऑफ वाटर करके, आप यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। तो वो उन्होंने चावल के साथ, आप ना घर पे भी करके देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। जैसे आप क्या करना ना,
चावल लेना, थोड़े से बॉइल्ड राइस है ना, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तीन आप कांच की वो ले लेना कंटेनर्स। तीन कांच के कंटेनर ले लिए। एक कांच के कंटेनर पे लिख देना आई लव यू। एक कांच के कंटेनर पे न्यूट्रल, कुछ नहीं बोलना, ठीक है। और एक कांच के कंटेनर पे आई हेट यू। उन तीनों कंटेनर्स को आप छोड़ देना थोड़े दिन। 4-5 दिन बाद ही आप उसके अंदर डिफरेंस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो पानी के अंदर मेमोरी होती है, पानी मेमोरीज को सुनता है। तो इसलिए कभी भी क्यों कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो उस समय खाना नहीं बनाना, क्योंकि आपकी वो वाइब्रेशंस खाने में जा रही हैं, भोजन में जा रही हैं, पानी में जा रही हैं, और वही भोजन फिर आप भी खाओगे, आपके घर वाले भी खाएंगे, और वही वाइब्रेशंस उनके अंदर भी जाएंगी। क्यों? एक प्रसाद जो होता है गुरुद्वारे में, मंदिरों में प्रसाद बन जाता है, खाना तो वो भी खाना ही है जैसे खाना बनता है, क्योंकि वहां पे अच्छी वाइब्रेशन, पूजा पाठ हो रहा होता है, मंत्रोच्चारण हो रहा होता है, तो वो वाइब्रेशन खाने में जाती है, और फिर वो ही खाना सब लोगों को प्रसाद के रूप में मिलता है, और उनके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप जब खाना एक अच्छी वाइब्रेशन वाला खा रहे हो तो आपका मन भी, क्योंकि उसी खाने से आपके विचार भी बन रहे हैं, सिर्फ शरीर नहीं बन रहा, विचार भी बन रहे हैं। ठीक है। तो अब जब भी आप पानी पियो, आपको जब भी मौका मिलता है, पहली बात तो आप अपने घर में अगर चाहते हो कि आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाए, तो आप जहां भी पानी को स्टोर करते हो, पीने के पानी को घर में, वहां पे आप कुछ देर के लिए मंत्रोच्चारण चला सकते हो, कोई भी यूट्यूब पे चला लो, है ना। वहां पर क्यों, पानी तो सुनता है, एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और वही पानी फिर आपके घर के सभी लोग पियेंगे, वही पानी आप खाने में यूज करोगे, तो घर की एनर्जी चेंज होगी। ठीक है। और दूसरा, आप जब भी पानी पियो, क्योंकि हमें नहीं पता पानी कहाँ कहाँ से ट्रैवल होके आ रहा है, कौन कौन सी एनर्जी अपने साथ ला रहा है। कई बार हम दूसरी जगहों पर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में गए, किसी के घर गए, हमें नहीं पता भाई वहां की क्या एनर्जी है, हमें नहीं पता, है ना। पर अब अगर हम वो पानी पिएंगे तो वो पानी में जो एनर्जी होगी वो हमारे अंदर जाएगी। तो क्यों ना हम उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दें पीने से पहले। तो आप जब भी पानी पिए, ग्लास को हाथ में लिया, और बस आप उसको देखें, एक बारी पानी को देखते हुए आप बस ये बोलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये पानी मेरे शरीर में जाकर मेरे शरीर को पोषण दे रहा है ना, मेरे शरीर को हेल्दी बना रहा है, मेरे मन को और मेरे शरीर को हेल्दी बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर वाटर। बस इतना, कि हमने पीने से पहले उसके उसमें जादुई तत्व मिला दिया, एक मैजिक इंग्रेडिएंट मिला दिया थैंक यू का, और उस पानी की एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि हर वर्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जो थैंक यू वर्ड है ना, थैंक यू, धन्यवाद, इसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। लव की उससे भी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। एक ना फ्रीक्वेंसी का एक पिरामिड बनता है, आप यू उस पे देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का पिरामिड बनता है। तो थैंक यू वर्ड की बहुत अच्छी हाई वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी हम पानी में मिला रहे हैं, खाने में मिला रहे हैं, उससे उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, और वो ही फिर हमारे शरीर में जाता है, और वो हमारे शरीर की एनर्जी को चेंज कर देता है। ठीक है। किस किस को ये बात पहली बार पता चली आज? टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि इससे पहले आपको कभी नहीं पता था ये चीज, आपके लिए न्यू था ये। और अगर न्यू नहीं था तो क्या आप इसको प्रैक्टिस कर रहे थे? हिमांशु जी, आप कितना प्रैक्टिस करते हो इसको? मैम हम डेली करते हैं। वेरी गुड। चलिए पढ़ेंगे। भोजन और पानी के हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी नहीं यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। हम्म। अविश्वसनीय बात है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें,
तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके जिसके आप सपने देख रहे हैं। ठीक है। तो जब हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो सपने देख रहे हो, जो भी आप पाना चाहते हो, आपका मन चाहा जो है, आप उसको बहुत जल्दी पा सकते हो। ठीक है। एंड इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो हमेशा मास ग्रेटिट्यूड होता है ना, मास मतलब कि जब कोई चीज मिलके की जाए, जब बहुत सारे लोग एक चीज, जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन, अगर आप मास में करते हो तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। अगर एक ही समय पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेडिटेशन, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो अगर बहुत सारे लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाना खाने से पहले कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कानून कहता है कि जो, अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होगे तो आपको और दिया जाएगा। है ना, हमने पढ़ा है ना ये लॉ, कि कानून ये कहता है। अब आप खाने के लिए कृतज्ञ हो रहे हो, मान लो आप एक रोटी खा रहे हो, आप उस एक रोटी के लिए कृतज्ञ हो रहे हो। लॉ के हिसाब से जब आज आप एक रोटी के लिए कृतज्ञ हो गए, तो आपको बदले में 10 रोटी मिलेंगी कि 100 रोटी मिलेंगी, पता नहीं, पर हाँ मिलेंगी, बढ़ के मिलेंगी। है ना। अब आपने आज एक रोटी के लिए कृतज्ञता करी, बदले में आपको मिल गई 10 रोटी, पर आपने तो खानी एक ही है या दो खानी है। अब जो बाकी 8 रोटी बच गई, वो 8 रोटी उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको खाने की जरूरत है, जिनको खाना नहीं मिल रहा। तो आपकी कृतज्ञता उन लोगों को खाना पहुंचाने में सहयोग देगी, और वो प्रकृति अपने आप चलाती है, वो अपने आप मैनेज करती है। ठीक है। तो आपकी कृतज्ञता से भूखे लोगों को खाना मिल जाएगा। और खाना एक ऐसी चीज है जो हम हमें लगता है कि सबको मिलना चाहिए। है ना, मतलब अगर कोई जेल में भी कैदी है तो उसको भी खाना मिलना चाहिए। इतनी तो कंपैशन हमारे अंदर होना चाहिए ना, कि भोजन जैसी चीज जो हमें पता है कि उसके बिना जीवन नहीं है, तो वो तो सबको मिलना चाहिए ना खाना। तो क्या हम उन लोगों को सिर्फ अपनी कृतज्ञता, हमें सिर्फ इतना करना है और उन लोगों तक भोजन पहुंच जाएगा? तो क्या हम इतना योगदान भी नहीं दे सकते? हम कर सकते हैं। है ना। तो ये करना है कि आप ये अपने मन में धार के कर लो कि ये करने से ना किसी का भला हो जाएगा, किसी का भला होगा। आपका तो होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, वो तो होना ही होना है। पर आप अगर इस इंटेंशन के साथ करते हो कि किसी का भला हो जाएगा, उन तक भूखों तक रोटी पहुंच जाएगी। ये जो इतने लंगर लगते हैं, इतने भंडारे लगते हैं, कैसे होता है? कैसे होता है? लोगों की कृतज्ञता की वजह से वो चैनल बनते हैं उन तक खाना पहुंचाने का। ठीक है। यस मैम। लंगर देखो, लंगर भंडारे वही लगाएगा ना जिसके खुद के पास होगा देने को। जिसके पास नहीं होगा तो मैम क्या इससे लगाएगा? मैम इसमें चेन सिस्टम हो जाता है। फंडिंग हम्म। कोई करता है, बनवाता कोई है, पहुंचाता कोई है, बांटता कोई है। कितने हाँ सारे लोग जुड़ मतलब, जाते हैं इसमें। हाँ वही छूट जाते हैं ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो तब होता है जब उन लोगों को बहुत मिला होता है ना, उन्होंने कृतज्ञता की होती है, बहुत मिल गया, एक्सेस आ गया, सरप्लस आ गया, तो वो बांट दिया जाता है, उन तक पहुंच जाता है जिनको जरूरत है। ठीक है। हंड्रेड तो परसेंट ये, श्योर मैम। हाँ, तो ये यूनिवर्स का ना अपने आप चलती है साइकिल, यूनिवर्स की साइकिल चलती है। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी शेयर की हुई है, आप पिछली रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं, मैं फिर कभी शेयर कर दूंगी। इसके ऊपर कि कैसे खाने से, उसकी कृतज्ञता करने से कैसे उसको खाना मिला, और कैसे वो गरीब से एक ऐसा धन्ना सेठ बन गया अपने गांव का, कि वो भंडारे लगाने लग गया सिर्फ कृतज्ञता करने से। हम्म। तो वो हम देखेंगे, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम्म। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता बख्श प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रतिक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से
उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं। तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी किया है ये ऑब्जर्व कि जब आप खाने को पूरा ऑब्जर्व करके, पूरा ध्यान खाने में लगा के खाते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है, और जब आप खाने को किसी के साथ बातें करते करते खाते हो तो आपको स्वाद का पता नहीं चलता, आप बस खा रहे हो, पेट भर रहे हो। किया है कभी ये महसूस? मैम, हमने किया है जब से आपकी क्लास ज्वाइन करी है। क्योंकि सबको देखो पता क्या चल। होता है, पहले जमाने में भी आपने कभी देखा होगा कि वो जमीन पे बैठते थे, खाना लगाते थे और पूरा ध्यान खाने में, मौन होकर, है ना, मौन, चुप होकर सिर्फ खाने में ध्यान है। देखो, आप मान लो किसी से मिलने गए हो, ठीक है, अब सामने वाला इंसान ना आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, अपने फोन में लगा हुआ है, आपको कैसा महसूस होगा? मैम, बहुत बुरा। कि भाई मैं तो आया हूं, है ना, और ये तो मेरे को देख भी नहीं रहा और अपने फोन में लगा हुआ है। और यही हम खाना खाते हुए करते हैं आज के समय में। खाना हमें मिला है, प्रकृति ने हमें उपहार दिया है, हम उस खाने को इज्जत ही नहीं दे रहे। हम अपने फोन में लगे हुए हैं, हम टीवी में लगे हुए हैं, इज्जत ही नहीं दे रहे उस उपहार को जो प्रकृति ने हमें दिया ये है ना। और अभी मैंने क्या बताया, अभी हमने क्या पढ़ा कि खाना एब्जॉर्ब करता है ना, पानी एब्जॉर्ब करता है। भाई खाना आपकी थाली में जो भी है उसमें पानी लगा है ना, बिना पानी के तो खाना नहीं बना। अब पानी का नेचर है एब्जॉर्ब करने का। आप टीवी पे देख रहे हो कोई भी वॉयलेंट सीन, कोई भी उत्तेजना वाले सीन, वो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, वो फीलिंग खाने में जा रही है, वही खाना फिर आप खा रहे हो और वो फीलिंग आपके अंदर बढ़ रही है। फिर हम कई बार कहते थे पता नहीं क्यों बच्चे आजकल इतना गुस्सा करते हैं, क्यों बच्चे इतने, क्योंकि खाना खाते हुए तो मोबाइल चल रहा है, सारा वही उस खाने में जा रहा है, वही उनके अंदर जा रहा है। क्यों इतनी एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहे हैं? क्योंकि खाने में ध्यान नहीं है ना। जो खाना आपका शरीर, आपका मन बना रहा है, उस खाने में तो ध्यान ही नहीं है। मूवी देखने जाते हैं, शरीर सीन चल रहा है, मार धाड़, मर्डर, ये वो आप खा रहे हो पॉपकॉर्न, बर्गर, पेप्सी, सारी वाइब्रेशन अंदर। फिर आप कहते हो पता नहीं क्यों सर दर्द हो गया, पता नहीं क्यों सर भारी हो गया, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपकी थाली में मान लो सात्विक भोजन है, बिल्कुल सात्विक, पर आप खाना खाते हुए सीन ऐसा देख रहे हो जिसमें इतना झगड़ा हो रहा है, तो वो सात्विक भोजन की भी एनर्जी बदल गई, वो सारी वो मारधाड़ वाली एनर्जी आ गई। ठीक है। तो आज के बाद खाना खाने समय खाने में ध्यान होना चाहिए। खाने में ध्यान दो, कृतज्ञता का भाव रखो, प्रकृति का उपहार है आपके लिए, आपके शरीर को, आपके विचारों को बना रहा है, यही आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगा। ठीक है। तो पूरा ध्यान खाने में, कृतज्ञता के साथ। और आप शुरू करो ना अपने घर में, आप करो शुरुआत, बाकी लोग करें ना करें डजेंट मैटर, आप शुरुआत करो, अपने साथ करो। फिर आप देखो कि क्या आपके शरीर में, आप पता है अगर आप ये करने लग जाओगे ना, आपके शरीर की बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी। आप जो चीज ठीक करना चाहते हो वो ही बोलो खाना खाने से पहले कि इस भोजन को करने से मेरी शुगर बिल्कुल बैलेंस हो रही है, इस भोजन को करने से मेरे बाल बहुत हेल्दी हो रहे हैं, इस भोजन को करने से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, इस भोजन को करने से मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं। जो आप पाना चाहते हो बोल दो, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है।
करके देखो, टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, और खाने का स्वाद लो। स्वाद, चबा चबा के भोजन को खाओ, उसका स्वाद लो, फिर वो आपके शरीर को बेनिफिट करेगा। अगर आप बर्गर भी खा रहे हो ना, तो कुछ भी आपके मुंह से ना अंदर बिना थैंक यू के जाना नहीं चाहिए। कि पहले उसकी एनर्जी को बदल दो, थैंक यू डाल दो उसमें, उसके बाद वो आपके शरीर में जाए, तो वो उतना नुकसान नहीं देगा। हम्म। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। देखो, आप जब आप मेरी स्वाद लोगे, जब आप, मान लो कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो आपको आप क्या कहते हो, वाह मजा आ गया खा के, है ना, आनंद ही आ गया आज तो खा के, बोलते हो ना ऐसा। तो आनंद ही और आनंद को अट्रैक्ट करेगा, मजा ही और मजे को अट्रैक्ट करेगा। तो आप चाहते हो जिंदगी में आपको मजे मिले, आप चाहते हो जिंदगी में आपको आनंद मिले, लो उसको, फील करो उसको। और वो खाने जैसी चीज जो हम हर रोज खाते हैं, दिन में 3-3 बार खाते हैं, उससे मिलता है, तो उसको फील कर लो और मिलने लगेगा। सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ। हम्म। नो मैम। हम्म। आप मेरी आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है, और आप भोजन खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। त- जब अपने जब आपने खाना जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। जादुई क्रमांक 8, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन क्या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मैम। मच, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। नमज। हम्म। तो देखा आपने कि कैसे एक ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद कैसे जादुई तत्व का काम करता है, और जब हम इसको अपने भोजन और पानी में मिलाते हैं, तो ये हमारे जीवन में और जादू को लाने में हमारी मदद करता है। तो अब आपने
ये प्रैक्टिस सिर्फ कल के लिए बोली गई है, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको हमेशा करें, लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित हैं। क्योंकि खाना पीना तो हम जब तक जीवित हैं चलता ही रहेगा ना हमारा, और ये तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्यों उसको गंवाएं, है ना, जो हमारे को हमारे सपनों तक लेकर जाती है। तो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उससे पहले बस रुकना है, उस चीज को ऑब्जर्व करो, और उन लोगों का धन्यवाद करो जिनके सहयोग से आपको मिला, और उस खाने में धन्यवाद डाल दो कि ये भोजन मेरे शरीर को बना रहा है, मेरे विचारों को बना रहा है, और ये इस भोजन को खाने से मैं दिन पर दिन और भी स्वस्थ होती जा रही हूँ। सिर्फ इतना आपने थैंक यू बोलना है, आपका जो मन हो, जो इच्छा हो, वो आपने करना है, ठीक है। आप चाहें तो खाना खाने से पहले, जैसे एक शेकर होता है ना, जिससे हम वो नमक और ब्लैक पेपर डालते हैं, ऐसे ऐसे डालते हैं, बुरकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो घर में, बाहर नहीं, सोचेंगे पता नहीं क्या ही कर रहे हो। घर में, कि घर में जब आप खाना खा रहे हो तो आप ऐसे इमेजिन करो आपके पास शेकर है, और उसके अंदर एक जादुई तत्व है जिसका नाम है कृतज्ञता, और आप उस पर छिड़क रहे हो खाने पे कि थैंक यू 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 थैंक यू, डाल दिया खाने पर, और अब आप उस भोजन को खा लो, ठीक है। मान लो आपने कोई चीज खाई और आप भूल गए कई बार थैंक यू करना, शाम में बैठ के याद करो, अच्छा मैंने वो खाया था, मैंने तब तो थैंक यू किया नहीं, कोई बात नहीं, अब मन में सोच के थैंक यू कर लो, वो भोजन अभी भी आपके शरीर में है, ठीक है ना। तो वो आपका थैंक यू वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, करेंगे, मजा आएगा, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में इसका जादू देखेंगे। बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, किसी की कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। क्या सीखा आज के चैप्टर से? यस, सजनी मैम अनम्यूट। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम जैसे आपने एप्पल का कहा, जैसे मैं एप्पल फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, तो मैं उस टाइम सारे फ्रूट्स को ही ग्रेटिट्यूड करूँ कि ये ऐसे आया, डेली का डेली करना है हमें। मतलब देखो, जो भी आप चीज खा रहे हो, मान लो उस समय आप एप्पल ही खा रहे हो, ठीक है ना, तो अभी के लिए, उस समय के लिए एप्पल के लिए कृतज्ञता करो, ठीक है। जिस समय आप कोई और फ्रूट खा रहे हो उस समय उसके लिए करो, जो चीज खा रहे हो उस टाइम पे उसी चीज के लिए करना है। पानी, जैसे हाँ, भोजन जो भी है हमारा जो भी रूटीन खा का रहे जो हो है। भाई, आप अगर मान लो चाय भी पी रहे हो, है ना, तो चाय में भी कृतज्ञता डाल दो कि देखो इस चाय को बनाने में दूध लगा, गायों ने दिया होगा, उन गायों का योगदान रहा, ठीक है, उनके लिए कृतज्ञ हूं। चाय पत्ती बागानों में उगी, उसके लिए कृतज्ञ हूं, इस चाय पत्ती के लिए कृतज्ञ हूं, इसमें अगर आपने शक्कर डाली, चीनी डाली, उसके लिए कृतज्ञ हूं, है ना। तो जो भी आपने डाला, इलायची डाली, अदरक डाली, जो डाला उसके लिए कृतज्ञ हूं। और इस चाय से, वाह क्या चाय है, मजा ही आ रहा है मुझे, ये चाय पी के मेरे को एनर्जी मिल रही है, मैं एकदम तरोताजा फील कर रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस चाय के लिए, ठीक है। तो जो चाय जिसको कहते हैं ना नुकसान देती है, बॉडी में हार्म पहुंचाती है, ये करती है वो करती है, तो जब आप वो कृतज्ञता डाल के अगर उसको लोगे ना, तो वो आपकी बॉडी में उतना हार्म नहीं करेगी। और अगर आप चाय पीने के बाद ये सोचोगे, वो मैंने चाय पी ली, चाय पीने से तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चाय पीने से तो एसिडिटी बन जाती है, चाय पीने से तो ऐसा हो जाता है, चाय पीने से तो वैसा हो जाता है, तो वैसा ही होगा। आपको पता है कितने लोग बहुत ड्रिंक करते हैं फिर भी वो बहुत हेल्दी रहते हैं? राइट। ये बात बिल्कुल सही कही मैम। मेरे 7 सिस्टर इन है, 5 वाले ड्रिंक करते, वो तो हैं, जिन जो ड्रिंक नहीं करते उनके वो वो जा पागल जो चुके, है वो। हाँ जा चुके ना, हाँ। तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे अपने जीवन में, ठीक है। मेरे मेरे अब वही रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ चीजें शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर। तो मैं तो आपसे शेयर नहीं कर सकती मैम। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ड्रिंक को ये समझते हैं कि भाई ये तो बहुत नुकसान देगी, ये तो लिवर खराब कर देगी, ये तो ये कर देगी, ये तो वो कर देगी, तो उनका करती राइट। है, ठीक है, उनका करती है। और जो लोग ये सोच के करते हैं कि नहीं भाई हम तो एंजॉय कर रहे हैं, मस्त, कुछ नहीं होता, 4 पैग लगाओ अपना एंजॉय करो मस्ती, उनको सही में नहीं हम करती, वो इतना सही में नहीं करती, नहीं करती, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है ऐसा। तो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार, ठीक है। तो एक एक ना मैं डॉक्टर के पास जाती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो डॉक्टर इतना हेल्दी,
इतना हेल्दी, मतलब वो चेयर से भी नहीं उठता था, बस वो चेयर को ही अपना घुमाता रहता था आगे पीछे, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, और वो डॉक्टर पर वैसे बहुत मतलब वो था, क्वालिफाइड डॉक्टर था, बहुत अच्छा बच्चों का डॉक्टर था, पकड़ बहुत अच्छी थी। ठीक है, और वो इतना जंक फूड खाता था, इतना उसका शरीर भारी था, फिर भी वो हेल्दी था, मतलब सही था वो। ठीक है, तो उससे ना आपकी सोच होती है, आपकी सोच, जैसे पहले मैं अपना ही बता रही हूँ कि मैं ना बड़ी कॉन्शियस रहती थी खाने को लेकर, डाइट को लेकर, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे योगा करना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे हेल्दी खाना खाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और मैं उतनी बीमार होती थी, उतनी मैं ही अपने घर में, फिर वो कहते थे जितने तू टंटे करती है ना, उतनी तू बीमार होती है। और वाकई में यही होता था, मैं खुद भी सोचती थी कि भाई मैं तो इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी मैं ही बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डर था ना कि भाई मैं, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, और मैं करती थी अट्रैक्ट। ठीक है, और जैसे मैं अपने हस्बैंड का बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी थोड़े हेल्दी हैं, बट वो मस्त रहते हैं, मस्त, मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, मौज, तो सही रहते हैं, टच वुड। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, आपकी, क्योंकि मैंने बोला ना, यूनिवर्स आपकी भावनाओं को पकड़ता है, आपकी भावनाएं कैसी हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश। देखो कभी मन कर रहा है ना बर्गर खाने का भी, तो खुशी खुशी खा लो उसको, ये नहीं कि खा लिया, ओ यार आज तो मैंने बर्गर खा लिया, इतनी सारी कैलोरीज थी, उसमें तली हुई टिक्की डली थी, वो फ्राइड था, अब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अब मेरा वेट बढ़ जाएगा। अगर आप उस गिल्ट में चले गए तो फिर वो आपको नुकसान ही देगा, और अगर आपने उसको खुशी खुशी इंजॉय करते हुए खाया ना, सब पच जाए। ठीक है ना, तो आप खाने से पहले ये बोलो भाई ये मेरा भोजन इसको बहुत अच्छे से पचा रहा है। ठीक है, तो ऐसे गुड़ काम करता है। यस, एनीबडी एल्स, और कोई किसी का सवाल? चलिए, हम हमारा जो रिचुअल है, हम एक दूसरे को धन्यवाद करेंगे, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सेशंस में जुड़ने आपका के भी लिए, दम। मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सब लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सभी के सभी सपने पूरे हों, आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपकी सेहत दिन पे दिन बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में पैसा सभी दिशाओं से फ्लो करे, आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छुएं, और जहां जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपके सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।